ठीक है चलो, अब इसको देखते हैं। और अच्छा जी, पहले क्या बोल रहे हैं, फ्रैंक्स फ्रूट की ये केस स्टडी है हमारे पास। सही, ही सेल्स हिज फ्रूट इन अ मार्केट इन अ लोकल सिटी। अच्छा जी, फ्रूट मार्केट वाला है, सोल ट्रेडर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्राइमरी और टर्शरी सेक्टर के अंदर काम करता है। यूजिंग ऑल ऑफ इस रिडेंडेंसी मनी, पैसा अपना इस्तेमाल करके कंपनी बनाएगा, प्रीवियस जॉब से लार्ज कंपनी के अंदर जो करता था। उसको ऑब्जेक्टिव किया 10% का प्रॉफिट कमाना है 2026 तक। ये ऑल्सो हैज अ टारगेट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ 25% बाय द सेम डेट। सही, ही यूजेस द डेटा फ्रॉम ब्रेक इवन एनालिसिस टू मेक बिजनेस डिसीजंस। आ जाता है, फोरकास्ट डेटा दिया हुआ है उसका, सेल्स जो है ऑरेंजेस से वो कितनी है, टोटल एलोकेटेड जो है वो सेल्स कितनी आ रही है उसके पास, ये आ गया। सही है, शोज फोरकास्ट डेटा आ गया सेल्स का। पहले सवाल पढ़ लो, आइडेंटिफाई वन मेथड ऑफ मेजरिंग द साइज ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, क्योंकि ये सर सेल्स। एम्प्लॉयज को मेजर कर लें, कौन सा? कितने एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज मेजर कर लें, और एक रेवेन्यू मेथड जो होता है जैसे रेवेन्यू कंपनी अर्न कर रही है और कितने लेबर हायर किया हुआ है। सही है, लेकिन क्योंकि इससे हमें सेल्स की फोरकास्ट दी हुई है, बिल्कुल तुम्हारी तमाम बातें सही है, कोई सा भी बताया जा सकता है। और सर तो प्राइमरी सेक्टर वो है कि जो रॉ मटेरियल को लेकिन check सेल्स टर्नओवर की बात कर सकते हैं ना सही, क्योंकि करिए। ये सेल्स की फोरकास्ट की हुई, तो इसका मतलब सेल्स टर्नओवर वुड बी अ बेटर ऑप्शन। सही। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट पे आ जाओ, एक्सप्लेन द टर्म प्राइमरी सेक्टर। हाँ भाई। सर प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो कि जो नेक्स्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको एक फिनिश गुड में प्रोवाइड करके उनको सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर की तरफ उनको प्रोसीड करता है। वो तो है, लेकिन आप देखो ना, एग्जाम्पल तीन इसमें फार्मर की। 3 मार्क्स की एग्जाम्पल है सही। जी जी। 3 मार्क्स है, अब हमने डिस्कस एक किया था। एग्जाम्पल इसमें प्राइमरी सेक्टर की, फॉर एग्जाम्पल फार्मर हो गया। भाई ये इसके हिसाब से बताओगे ना, फ्रैंक के हिसाब से। अच्छा फ्रैंक के साथ। देखो 3 नंबर का है, पहले तो इसकी डेफिनेशन बता दो। सही है, और सही है। फ्रैंक के हिसाब से बता दो कि ये कैसे है इसकी एप्लीकेशन। हमने 3 चीजें डिस्कस की थी, AO1, AO2 कोई और। और AO3। सही, AO3 के अंदर तो इवेल्युएशन वगैरह सब कुछ आ जाता है। सही है, ये जो 3 मार्क्स वाले हैं, इसको जरा इस हिसाब से चेक करो और बनाओ। अब बताओ प्राइमरी सेक्टर क्या है। जैसे इंग्लिश में बताना है या फिर ऐसे लिखना है? नहीं नहीं, आप देख के हाँ, बताओ, जो उसकी ओरिजिनल डेफिनेशन है जो हमने लिखी हुई है, तो वो बताओ ना। ठीक। तो प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, इंक्लूड्स फिश ऑयल एक्सट्रैक्शन, बिजनेसेस इन्वॉल्व इन एंड एक्सट्रैक्टिंग नेचुरल रिसोर्सेस, प्रोसीडिंग। रिसोर्सेस सच एज फार्मिंग, फिश ऑयल एक्सट्रैक्शन। फिशिंग, ऑयल के। ऑयल एक्सट्रैक्शन। सही है, ऑयल एक्सट्रैक्शन एक्सेप्ट। ठीक है, अब ये तो 2 नंबर के हिसाब से डेफिनेशन हो गया, अगर हमने इसको एक्सटेंड किया। अब 1 नंबर के लिए आप क्या करना है, इसके हिसाब से एक्सप्लेन। तो आप इसके हिसाब से आ जाओ। यहाँ पे दूसरी बात क्या बोलोगे कि फ्रैंक बिजनेस, सही है, इज पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर PS लिख रहा हूँ, बिकॉज ही ग्रोज हिज फ्रूट ऑन द फार्म। ठीक है, ये भी हो गया। और अगर इसके बारे में करोगे तो
ठीक है, इतना सही है ना, 3 मार्क्स के लिए यहाँ तक सही। अब आ जाओ, ये रेफर टू टेबल 1.1, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस दैट फ्रैंक नीड टू सेल टू ब्रेक इवन इन जुलाई। वैल्यू देख लेना, जुलाई के अंदर 2025 के अंदर ब्रेक इवन करने के लिए क्या वैल्यू की जरूरत है। जी, ये फोरकास्टेड डेटा कैलकुलेशन करो। सबसे एक मिनट पहले वाला क्वेश्चन। सबसे पहले ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, पर यूनिट। सही है, ये याद रखना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब ये बताएं, सबसे पहले क्या बोल रहे हैं? फिक्स कॉस्ट तो दी हुई है, कांस्टेंट रहेगी। ये साइड वेरिएबल कॉस्ट 2825 है। नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं भाई? 2/25 को माइनस करें 3050 से भाई तो एक हमारे। सेकंड, एक सेकंड। ये दिया हुआ है पर ऑरेंज की, और ये दी हुई है टोटल। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करूंगा ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर मैं निकालूंगा, क्योंकि मुझे सीएम पर यूनिट चाहिए, राइट? सही है तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालोगे आप भाई, 2825 डिवाइड बाय, सर 2 आ गई। वो 0.5 आ गई। टू कहाँ से कम आएगी ना, 5605, तो 0.5 आ रही है। 0.5 0.5 सेलिंग प्राइस ये है पर यूनिट की, 0.8 माइनस 0.50 कितना हो गया? 0.3 आ गई। $0.3। ठीक है, फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1350 डिवाइड बाय 0.3 कितना आ गया? तो ये आ गया 4500। सही है, तो फिर एक स्टेटमेंट नीचे लिख देना कि फ्रैंक नीड्स 4500 यूनिट्स या ऑरेंजेस टू ब्रेक यू। ठीक है। तो सर मैंने एक पुरानी मार्केट शीट पढ़ा था, उसके अंदर लिखा हुआ था कि इसका कोई यूनिट भी होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑरेंजेस अगर पर डजन के हिसाब से इसको लिखना पड़ता है क्या स्टेटमेंट में? स्टेटमेंट में यही है ना, अब यूनिट इसमें ऑरेंजेस है, नंबर ऑफ ऑरेंजेस। नहीं नहीं, वो सही है, ऑरेंजेस फॉर एग्जाम्पल डजन में खरीदते हैं ना, डजन के हिसाब से, तो उसको डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, 4500 नहीं डिवाइड नहीं, बाय इसमें जरूरत नहीं है। जिसके अंदर होगी ना, अगर ऊपर उससे डजन्स में दिया हुआ हो, तो फिर डजन में दोगे। यहाँ पे तो वो डजन में नहीं मांग रहा ना, इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स मांग रहा है। सही। दो चीजें शायद आप इसमें कर दो, ये तो यूनिट्स में मांग रहा है। अगर वो पूछे कि इन डॉलर्स, व्हाट इज द ब्रेक इवन इन डॉलर्स, सही है ना, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू या डॉलर में कितना ब्रेक इवन होगा। तो भाई ये 4500 ऑरेंजेस आपने यूनिट्स में निकाल लिए। अब आपसे वो पूछता है इन टर्म्स ऑफ डॉलर निकालो या रेवेन्यू में, तो भाई आप करोगे 4500 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस ऑफ यूनिट पर यूनिट 0.8। ये वाली बात आप कर, तो वो फिर आपको इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ब्रेक इवन चाहिए, ये फर्क। ठीक है, अगर तो रेवेन्यू में बोलता है तो ब्रेक इवन यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ठीक है, ब्रेक इवन इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी। एक्सप्लेन वन लिमिटेशन ऑफ फ्रैंक ऑफ यूजिंग फॉर फ्रैंक ऑफ यूजिंग ब्रेक इवन एनालिसिस। एक लिमिटेशन क्या है इसकी, ब्रेक इवन की? मतलब कोई सी बता सकते हैं, इससे कुछ थोड़ा बहुत वो लिख दो। कोई सी भी क्या, इसके साथ लिंक तो करना है ना सवाल के साथ कि क्या बात है या नहीं। बताओ। सर इसमें ये हो सकता है कि ब्रेक इवन एनालिसिस में कि प्राइस चेंज होती है प्रोडक्ट की, जरूरी नहीं है कि हम उसी प्राइस से अपना ब्रेक इवन को कैलकुलेट करें। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा एक जो डजन था ऑलिव का वो $8 का था, और अब वो $10 का हो गया है, जरूरी नहीं है कि वो हमें पूरे ईयर के वो बता सके एनालिसिस के बारे में। ये लिख सकते जरा पढ़ो यहाँ पे, ये क्या बात लिखी है? ब्रांड बिजनेस इज वेरी सक्सेसफुल एज द फ्रूट ही सेल। यहाँ से फ्रैंक हैज टू मेन। अच्छा, ब्रांड हैज टू मेन competitors, a national supermarket with stores locally, a shop in the local city selling। ठीक है, इसका क्या मतलब, अब मुझे बताओगे इसका क्या ब्रेक इवन की लिमिटेशन क्या है? सर इसमें ये हो सकता है कि ब्रेक इवन उसको बताएगा कि उसकी कॉम्पिटिटर की प्राइस, कि उसको क्या प्राइस चाहिए। पढ़ो, पढ़ो ब्रेक इवन की लिमिटेशंस खोलो, चैप्टर खोलो।